फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर्स का कल हम टॉपिक लेकर आए थे, जो हमने कल वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो इसीलिए ऐसे ही टॉपिक हम ला रहे हैं। यूजीसी नेट पेपर में जो पेपर 1 जो होता है, उसमें भी ये टॉपिक कंटिन्यू करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं, इसलिए उन्हीं टॉपिक्स को हम लेकर आए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अटल रैंकिंग 2020 के बारे में, जिसका जैसा कि हमने कल आपसे कहा था कि अटल रैंकिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अटल रैंकिंग क्या है? अटल रैंकिंग, सबसे पहली बात आपको बता दें, 9 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। ARIIA इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, अटल रैंकिंग ऑन इंस्टीट्यूशन फॉर इनोवेशन एंड अचीवमेंट। यानी क्या है ये अटल रैंकिंग? फुल फॉर्म जैसा भी हमने आपको बताया, ये रैंकिंग दी जाती है उन इंस्टीट्यूशंस को, उन संस्थाओं को जो कि बढ़िया कार्य करते हैं, बढ़िया अचीवमेंट करते हैं। तो उनकी अच्छी उपलब्धियों के लिए उनको रैंकिंग दी जाती है। ये शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक पहल है। यहाँ देख सकते हैं पूरा स्क्रीन पे, भारत द्वारा 2010 से 20 के दशक को नवाचार का दशक घोषित किया गया था। कब था नवाचार का दशक? 2010 से 20 तक। वर्ष 2015 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में, यहाँ देखिए, भारत का 81वां स्थान था। 2020 में 48वां स्थान हो गया। 2015 में कितना था? 81वां। 2020 में 48, ठीक है, उसका आधा हो गया, यानी रैंकिंग में सुधार हुआ। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। अब इसके स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 18 अगस्त 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग 2020 को जारी किया था। इसका पहला संस्करण वर्ष 2019 में जारी किया गया था। अटल रैंकिंग 2020 को 2 श्रेणियों में, जैसे सार्वजनिक वित्त पोषित तथा निजी व स्व वित्त पोषित संस्थाओं के तहत जारी किया गया था। यहाँ आप इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। इस बार रैंकिंग में पहली बार महिलाओं से जुड़े उच्च संस्थानों की सूची के रूप में 6वीं उपश्रेणी जारी की गई थी। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्रीय वित्तीय तकनीकी संस्थान, जिन्हें CFTI कहते हैं, की सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास को प्रथम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को द्वितीय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को तृतीय स्थान मिला था। यानी रैंकिंग दी गई थी, जिसे हम अटल रैंकिंग कहते हैं। जो इंस्टीट्यूशन बढ़िया काम करते हैं, अचीवमेंट करते हैं, कुछ बढ़िया जो है एडवेंचर का कुछ काम करते हैं, उनके लिए ये दिया जाता है, यानी कुछ अचीवमेंट करना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे जान लेते हैं इसके बारे में। ये भी देखिए, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। निजी एवं स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों की सूची में, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो मैंने एडवेंचर बोला है उसको आप मतलब रॉन्ग कर दीजिएगा। एडवेंचर का नहीं है, अचीवमेंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है, थोड़ा मिसस्पेल्ड हो गया था। निजी या स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों की सूची में कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT उड़ीसा को प्रथम, निजी संस्थाओं में इनको दिया गया था, ठीक है। इसको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। महिलाओं से संबंधित उच्च शिक्षा में किसको? अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन तमिलनाडु को पहला, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन दिल्ली को द्वितीय स्थान मिला था। ये किसकी बात हुई थी? अटल रैंकिंग के बारे में। अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है, जान लेते हैं जल्दी से। अंडमान निकोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भारत का संवेदनशील क्षेत्र है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके मद्देनज़र नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के लोगों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की आधारशिला रखी थी। यानी ये कैसी योजना थी? जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो लोग हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से
डिजिटल जो है इंडिया के साथ जुड़ सके। ठीक है, समझ गए आप। इसके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। बाकी ये देखिए डिटेल है इसका, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की। क्या है आत्मनिर्भर भारत सप्ताह? आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किया गया। किसके अंतर्गत? भारत अभियान के अंतर्गत। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी, ये याद रखिएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी विनिर्माण और उपभोग को प्रमुखता देना। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह अब ये कब से कब तक मनाया गया था? ध्यान दीजिएगा, 7 से 14 अगस्त। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह 7 से 14 अगस्त को मनाया गया था और 7 अगस्त को रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ये पूरा इसके बारे में आप डिटेल चाहे तो पढ़ सकते हैं। रक्षा तथा एरोस्पेस क्षेत्र में भारत को विश्व के अग्रणी देशों में स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 के मसौदे का निर्माण किया था। यहाँ हम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही बताएंगे जिससे आपको जल्दी से जल्दी और अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएं। ये देखिए, देवलाली दानापुर किसान रेल, अब ये क्या चीज़ है? वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण, देखिए ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा किस किस का सहयोग रहा है। जैसे इसकी बात हो रही है यहाँ पर रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान विशेष रेल का संचालन शुरू किया गया। इससे किसान अल्पकालीन बाजार यानी शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर और आर्थिक संबलता प्राप्त कर सकेंगे। यानी उनकी जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं अब वो बच सकती हैं, इसलिए ये रेल सेवा शुरू की गई थी 7 अगस्त 2020 को। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देवलाली दानापुर किसान रेल। अब ये देखिए, जल्दी नष्ट होने वाली चीज़ कौन सी होती है? दूध, मांस, मछली, ये सब है। तो इन्हीं के लिए ये पहली ऐसी रेलगाड़ी है जो स्टार्ट की गई जिससे किसानों को राहत मिल सके किसान सेवा के उद्देश्य से। ये देख सकते हैं पूरा। दूसरी किसान रेल बरौनी से टाटानगर। ठीक है, अब हम कल बात करेंगे भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के साथ ही, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे हमारा ये वीडियो आपके पास आएगा तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.